آپ نے सर्कस में शेर, चीते, यहाँ तक कि रीछ भी देखे होंगे, मगर क्या कभी कोई भेड़िया देखा है? तुर्कों और मंगोलों का कौमी जानवर भेड़िया है। भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करता है और न ही किसी की गुलामी में आता है। भेड़िए को अरब नेक बेटा क्यों कहते हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में हम भेड़िए की जिंदगी से 5 अहम सबक सीखने की कोशिश करते हैं। भेड़ियों की सबसे पहली खूबी है लॉयल्टी या वफादारी। भेड़िए बेहद वफादार होते हैं। ये न सिर्फ अपनी मादा साथी और वालिदैन के साथ वफादार होते हैं, बल्कि अपने ग्रोह के साथ भी वफादारी निभाते हैं। भेड़िया अपनी शरीक हयात का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मादा से ताल्लुक़ कायम नहीं करता है। इसी तरह मादा भेड़िया भी भेड़िए के साथ वफादारी करती है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि उनकी माँ और बाप एक ही होते हैं। कहा जाता है कि जोड़े में से अगर कोई मर जाए तो दूसरा साथी कई माह तक मातम करता है। भेड़िए को अरबी में इब्नुल बार यानी नेक बेटा कहा जाता है, क्योंकि जब भेड़िए के वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये उनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल रखता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। नंबर 2, भेड़ियों की दूसरी सबसे बड़ी खूबी है उनका नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन। भेड़ियों में बेइंतहा डिसिप्लिन या नज़्म ज़ब्त होता है। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रहे होते हैं तो उनका काफिला कुछ यूं चलता है। सबसे आगे बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं। उनके पीछे 5 या 5 से ज़्यादा मुंतखब ताकतवर भेड़िए होते हैं जो उन बूढ़े और बीमार भेड़ियों की मदद के लिए मौजूद होते हैं। उनके पीछे ताकतवर भेड़ियों का एक झुंड होता है जो दुश्मन के हमले का दिफा करने के लिए चाको चौबंद होता है। दरमियान में बाकी आम भेड़िए होते हैं। सबसे आखिर में भेड़ियों का मुस्तैद कायद होता है जो सबकी निगरानी कर रहा होता है कि कोई अपनी ड्यूटी से गाफिल तो नहीं है और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल रखता है, और उसको अरबी में अल्फ और आम तौर पर अल्फा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अकेला हजार के बराबर। हमें भी भेड़ियों की तरह अपने लिए सबसे काबिल और खैर खा रहनुमा चुनना चाहिए। दोस्तों, भेड़ियों की ये खूबी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। भेड़ियों की तीसरी सबसे बड़ी खूबी है दर्जाबंदी यानी रैंकिंग का एहतराम। भेड़ियों के ग्रोह को पैक कहा जाता है। एक पैक के अंदर बहुत सख्त सोशल रैंकिंग होती है, जिसमें अल्फा नर और अल्फा मादा यानी फीमेल और मेल अल्फा सबसे ऊपर होते हैं। हर भेड़िया दर्जाबंदी में अपनी जगह को समझता है और अपने से आला दर्जे के भेड़िए के इख्तियार का एहतराम करता है। दर्जाबंदी का ये एहतराम इस बात को यकीनी बनाता है कि पैक बेहतर और मुअस्सर तरीके से काम करता रहे। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इख्तियार का एहतराम करने, मुख्तलिफ हालात में अपने किरदार को समझने और एक मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम करने की आदत भेड़ियों से सीख सकते हैं। भेड़ियों की चौथी खूबी है ताउन और टीम वर्क। भेड़ियों में एक ग्रोह में ताउन करने और मिलकर काम करने की सलाहियत होती है। भेड़िए समझते हैं कि जब वो एक मुश्तरका मकसद यानी कॉमन गोल के लिए काम करते हैं तो वो मजबूत और ज़्यादा मुअस्सर होते हैं। वो एक साथ शिकार करते हैं और अपने बच्चों को एक साथ पालते हैं और एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम दूसरों के साथ ताउन करके अपनी सलाहियतों और इल्म को बांटकर और एक मुश्तरका मकसद के लिए काम करके ये आदत भेड़ियों से सीख सकते हैं। नंबर 5, कम्युनिकेशन का बेहतरीन निज़ाम। भेड़िए अपनी चीखों की वजह से मशहूर हैं। चीखें भेड़ियों के पैक के अंदर राब्ते का एक ज़रिया हैं। अपनी चीखों पुकार के ज़रिए भेड़िए अपने मकाम, इलाके और इरादों के बारे में मालूमात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भेड़िए एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ का इस्तेमाल भी करते हैं। दोस्तों, भेड़िए वाकई काबिल तारीफ़ जानदार हैं जो हमें वफादारी, नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और रैंकिंग के एहतराम के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं। भेड़ियों की ये आदत अपनाकर, ये आदत सीखकर हम बेहतरीन अफराद बन सकते हैं
اور ایک بہتر معاشرے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی ویلیو ملی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔